Hi guys, in this video I'm going to share one more project with you, and this project is in the domain of machine learning. Okay, so you must have heard about recommendation systems. बहुत famous हैं और बहुत websites में use होते हैं. Amazon, Savan, YouTube, any website which has content or which suggests content, they use some form of recommender systems. So I'm going to show you one project जो एक student ने submit किया हमारे, and this is a movie recommendation system website. Okay, so if you are interested in machine learning, then this project is actually in the domain of clustering, unsupervised machine learning कहते हैं उसको. और ऐसा रिकमेंड किया जाता है, ऐसा बोला जाता है स्टूडेंट्स को कि इफ़ यू आर परसुइंग मशीन लर्निंग देन यू शुड हैव एटलीस्ट वन प्रोजेक्ट ऑन रिकमेंडर सिस्टम्स, बिकॉज इट इज़ सच एन इंपॉर्टेंट थिंग. मतलब इंडस्ट्री में, कंज्यूमर इंटरनेट प्रोडक्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंस है इसका. ठीक है, सो जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो बस अपना जुपिटर नोटबुक में कोड करके छोड़ देते हैं, राइट. बट मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि स्टूडेंट्स को हमेशा अपना प्रोडक्ट बनाना चाहिए, लाइक कंप्लीट प्रोडक्ट, सो दैट कोई इसको यूज़ कर पाए. ठीक है, सो ये जो प्रोजेक्ट है ये एंड टू एंड एक प्रोडक्ट है, एज इन इसके पीछे लाइक इसका जो बैक एंड है वो पूरा का पूरा मशीन लर्निंग में है, और इसका जो पूरा फ्रंट एंड है वो फुल फ्लेजेड एक वेब ऐप है, एक वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट बोल सकते हो आप उसको. ठीक है, तो आई डोंट नो इफ यू नो दिस अबाउट दिस और नॉट, बट देर आर थ्री काइंड्स ऑफ रिकमेंडर सिस्टम्स. द फर्स्ट वन इज कॉन्टेंट बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम, मतलब अगर ये कॉन्टेंट से रिलेटेड ये कॉन्टेंट है तो ये रिकमेंड होगा. ठीक है, द सेकेंड वन इज कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम्स, जहाँ पर अगर यूज़र ए ने प्रोडक्ट ए को लाइक किया, यूज़र बी ने भी प्रोडक्ट ए को लाइक किया, और यूज़र ए ने प्रोडक्ट बी को लाइक किया, तो यूज़र बी भी प्रोडक्ट बी को लाइक करेगा. दिस इज कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग. एंड देन देर इज दिस हाइब्रिड मॉडल जहाँ पे आप दोनों चीज़ों को यूज़ करते हो, जैसे यूट्यूब में आजकल हो रहा है. ठीक है, तो मैं एक बार दिखाता हूँ ये पूरा प्रोजेक्ट कैसे काम कर रहा है, और फिर आई विल टेल यू कि ये पूरा बना कैसे. ठीक है, सो जैसे यहाँ पर यू कैन गो टू द लिंक, लाइक मैं ये लिंक शेयर कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, एंड यहाँ पे यू कैन पुट सम मूवी नेम, राइट. लाइक इंसीडियस बोल के एक मूवी है, आई लाइक इट, इट्स अ हॉरर मूवी. ठीक है, सो अगर आप इसको सबमिट करते हो तो you see, you can see that these are the recommendations based on the given input. So Insidious Chapter 2, The Conjuring, which is again a horror movie, The Conjuring 2, और I guess उसके बाद भी there are movies which are in the domain of horror, right. ये 213 भी वही साउंड कर रहा है, The Possession भी वही साउंड कर रहा है, Out of the Dark भी वही साउंड कर रहा है. So this is one example. I'll show you one more example. So let's say हमने लिखा Batman, let's say Batman हमने लिखा. So okay, so somehow it got crashed. Okay, let's try Batman Begins. Okay, yeah, so you can see that it shows The Dark Knight Rises, which is the sequel, The Dark Knight, The Prestige by the same director, and I don't know about the other movies. Okay, so अगेन यू कैन सी कि ये काइंड ऑफ सही है और सही रिकमेंडेशन दे रहा है. आई ट्राई वन मोर मूवी. आई कैन ट्राई लेट्स से मिशन इम्पॉसिबल. सो या देर इज़ वन मोर फीचर कि अगर उसको डायरेक्टली आपका टाइप किया हुआ मूवी नहीं मिलता है तो वो अपने डेटाबेस में से, लाइक डेटा में से रिलेटेड टर्म्स निकालता है, जैसे वो मुझे सजेस्ट कर रहा है, दीज आर द सजेशंस. सो लेट्स से मैंने मिशन इम्पॉसिबल ये वाला इसको सेलेक्ट किया. ओके, एक काम करते हैं, फर्स्ट वाले को सेलेक्ट करते हैं. ओके, and let's go back and let's paste it over here, and now you can see we are again getting suggestions which are very similar. Mission Impossible की सारी चीज़ें, ये Tomorrow Never Dies, I guess this is James Bond movie, and Skyfall is again James Bond movie, and I don't know about the other movies. So you can see this recommendation system is actually working very well. Okay, now you must be curious कि बना कैसे. So यहाँ पे हमने एक एल्गोरिदम यूज़ किया नियरेस्ट नेबर्स बोल के, और नियरेस्ट नेबर्स में आप क्या करते हो, आप बेसिकली अपने मूवीज़ को एक हाई डायमेंशनल स्पेस में प्लॉट कर देते हो, और फिर आप डिस्टेंसेस निकालते हो हर मूवी का उसके नियरेस्ट नेबर से, और जो सबसे क्लोजेस्ट उसकी मूवीज़ होती हैं आप उसको फेच करके डिस्प्ले करते हो. और यहाँ पे जो हमने डिस्टेंस मेट्रिक यूज़ किया है वो कोसाइन डिस्टेंस है. जनरली लोग यूक्लिडियन डिस्टेंस यूज़ करते हैं, इसमें ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस आया कोसाइन डिस्टेंस से. अगेन आप थोड़ा सा जब इसके बारे में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा. वी यूज़ दिस डेटा सेट बाय द वे, मूवी लेंस 20 मिलियन डेटा सेट. ओके, ये डेटा सेट बहुत ही एग्जॉस्टिव है, और इसको हैंडल करने में आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि सिंस इतना ज़्यादा डेटा है तो एल्गोरिदम बहुत स्लो रन करता है. तो आप
गूगल क्लाउड यूज़ कर सकते हो, गूगल कोलैब यूज़ कर सकते हो, या फिर कैगल का खुद का जो का सेटअप है जुपिटर का, वो यूज़ कर सकते हो, थोड़ा सा फास्ट होगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, हमारी तरह इस डेटा का एक सबसेट यूज़ कर सकते हो। हमने इसका पूरा डेटा एक साथ यूज़ नहीं किया, हमने इसका सबसेट यूज़ किया, ठीक है। अगेन हमने डिप्लॉयमेंट के लिए हेरोकू यूज़ किया, मैंने इसके बारे में शायद पहले भी बताया। सो दिस प्लेटफॉर्म वॉज यूज टू डिप्लॉय इट बिकॉज इट्स फ्री एंड दैट्स इट गाइस। मतलब दिस इज़ द प्रोजेक्ट। आई गेस आपको देख के समझ में आ रहा है प्रोजेक्ट क्या कर रहा है। अगर आपको समझना है कि ये प्रोजेक्ट एग्जैक्टली कैसे काम कर रहा है, मैं इस वीडियो के लिंक में एक वीडियो ट्यूटोरियल डाल रहा हूँ जहाँ पे मैंने एक बुक रिकमेंडर सिस्टम बनवाया है, ठीक है। तो आप उसको देख करके साइड बाय साइड इस प्रोजेक्ट को बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। इट्स अ गुड प्रोजेक्ट। अगर आप इसको थोड़ा और इम्प्रूव कर पाओ लाइक यूआई वाइज और फंक्शनैलिटी वाइज, और इसके अगर आप यू कैन ऐड पोस्टर्स एंड ऑल, तो थोड़ा सा और ज़्यादा विजुअल अपील आएगा इसके साथ, तो यू कैन इम्प्रूव इट अ लॉट एंड दिस कुड एक्चुअली एक्ट एज अ गुड portfolio project for you. Okay, so I guess this entire thing is clear, and I hope you like the project. So thanks for watching.